महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और पांडवों की जीत निश्चित दिखाई दे रही थी, लेकिन इस विजय के पीछे दर्द, क्रोध और बदले की आग अभी भी बुझ नहीं रही थी। इस आग का सबसे बड़ा रूप था अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से भीतर ही भीतर जल रहा था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और अपने पिता की तरह एक महान योद्धा था, लेकिन उसके हृदय में अब केवल एक ही भावना बची थी, प्रतिशोध। जब उसने सुना कि उसके पिता को छल से मारा गया तो उसका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उसे लगा कि पांडवों ने धर्म का उल्लंघन किया है और इस अन्याय का बदला लेना उनका कर्तव्य था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा के मन में युद्ध अभी भी जारी था। एक रात जब पांडव सेना अपने शिविर में आराम कर रही थी, अश्वत्थामा ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह पांडवों को उसी तरह पीड़ा देगा जैसे उसने अपने पिता को खोने की पीड़ा झेली है। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात में हमला करने की योजना बनाई। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि रात में सोते हुए शत्रु पर हमला करना अधर्म माना जाता था। लेकिन क्रोध में अंधा होकर अश्वत्थामा ने इन नियमों की परवाह नहीं की। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत था, अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। उसने बिना किसी चेतावनी के हमला करना शुरू कर दिया। सोते हुए सैनिकों को मार डाला। शिविर में चीख पुकार मच गई, लेकिन कोई संभल नहीं पाया। अश्वत्थामा का लक्ष्य था पांडवों को मारना, लेकिन अंधेरे में और भ्रम के कारण उसने उप पांडवों को ही पांडव समझ लिया। उप पांडव जो द्रौपदी के पुत्र थे, निर्दोष और युवा थे, वे युद्ध में वीरता से लड़े थे, लेकिन उस रात वे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें एक एक करके मार डाला। यह एक अत्यंत दुखद और अन्यायपूर्ण घटना थी। जब उसे पता चला कि उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके पुत्रों को मारा है, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। सुबह जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो उनका हृदय टूट गया। द्रौपदी का विलाप पूरे शिविर में गूंज उठा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक माँ का दुख था जिसने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को पकड़कर लाएगा। श्री कृष्ण उनके साथ थे। वे दोनों अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। अश्वत्थामा को जब यह पता चला कि अर्जुन उसके पीछे आ रहे हैं, तो उसने अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था, जिसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उत्तर देने के लिए वही अस्त्र प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरी सृष्टि पर संकट आ गया। आकाश कांपने लगा, धरती हिलने लगी। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। तब महर्षि व्यास प्रकट हुए और उन्होंने दोनों से कहा कि वे अपने अस्त्र वापस ले लें, नहीं तो संसार का विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान था, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को वापस नहीं लिया, क्योंकि वह उस विद्या में पूर्ण निपुण नहीं था। तब उसने उस अस्त्र को पांडव वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह एक और भयानक निर्णय था,
उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, जो आगे चलकर पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला था। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। वह बालक बाद में परीक्षित के रूप में जन्मा। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, उसे कभी मृत्यु नहीं मिलेगी और वह अपने घावों और पीड़ाओं के साथ जीवन बिताएगा। अश्वत्थामा के माथे पर जो दिव्य मणि थी उसे भी उससे छीन लिया। वह मणि उसकी शक्ति और तेज का स्रोत थी। उसके बिना वह कमजोर और पीड़ित हो गया। अश्वत्थामा का यह श्राप उसे अमर बना गया, लेकिन यह अमरता किसी वरदान की तरह नहीं थी, बल्कि एक दंड थी। उसे हर दिन अपने कर्मों का फल भोगना था। कहा जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है, अपने पापों और पीड़ा के साथ। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध इंसान को अंधा बना देते हैं और उनके परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो हमें यह बताता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर का भी होता है, और जब भीतर का युद्ध हार जाता है तब इंसान अपने सबसे बड़े पतन की ओर बढ़ता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग विवेक के साथ करना चाहिए। यदि शक्ति का उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, लेकिन उसके क्रोध और प्रतिशोध ने उसे इतिहास में एक दुखद पात्र बना दिया। उसका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सही मार्ग का चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार अश्वत्थामा के श्राप की यह कथा महाभारत का एक गहरा और विचारशील भाग है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सही है। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा की वो डरावनी और भावुक कहानी, जहाँ एक महान योद्धा अपने ही क्रोध का शिकार बन गया। वो अमर तो हो गया, लेकिन ये अमरता किसी वरदान से कम नहीं, बल्कि एक कठोर श्राप बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा विनाश लाता है, बदला कभी शांति नहीं देता, और धर्म से भटकने की सज़ा बहुत भारी होती है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है या नहीं, ये एक रहस्य है, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा चेतावनी देती है। अगर आपको ऐसी महाभारत की गहरी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें धर्म की जीत। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां एक और अनसुना सच आपका इंतजार कर रहा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।